Stay tuned for more messages at Living Help channel. ने मुझे मुक्ति दिया है, यीशु ने मुझे मुक्ति दिया है, यीशु ने मुझे मुक्ति दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, कि राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा प्रभु। विशेष के लिए इस 20-21 की अंतिम हफ्ते में हम आ चुके हैं खुदावन प्रभु। यहाँ तक आपने हमें अगुवाई किया है खुदावन राजा प्रभु, तेरा लाखों लाख धन्यवाद हो खुदावन, तेरी अनुग्रह के लिए, तेरी महिमा के लिए खुदावन, तेरी प्रभु सहायता के लिए खुदावन हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने पंखों तले छुपा कर हमें संभाल कर ले आए हैं, धन्यवाद करते हैं खुदावन। तेरी बादल की कंबा, आग की कंबा से हमें संभाले, धन्यवाद करते हैं खुदावन राजा। हमारे हाथों प्रभु पकड़ कर आपने हमें चलाया है, धन्यवाद करते हैं राजा। हमारे दाएं और बाएं आपने खुदावन प्रभु जी हमारे लिए एक प्रभु सहायता कर कर हमारे लिए एक खुदावन सुरक्षा बनकर रहा, धन्यवाद करते हैं राजा प्रभु। तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, हमारा दिल धन्यवाद से भर जाए खुदावन प्रभु। सच्चे दिल से हम तेरी आराधना करें, प्रार्थना करें खुदावन राजा। इस अंतिम प्रभु रविवार को, 20-21 के अंतिम रविवार को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं खुदावन। ये पूरे साल तक खुदावन क्या क्या बातें हुई, लेकिन प्रभु आप हमारे संग रहकर हमें अगुवाई कर आए हैं, तेरा लाखों लाख धन्यवाद हो। इस स्तुति महिमा आपके हाथों में समर्पण करते हैं, होम बलि के समान आप ग्रहण कर राजा। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, आमीन, आमीन, आमीन। पर तेरे समान है कौन, हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया, दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया। तेरे जैसा है न कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से, तेरे जैसा है न कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन।
यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू, पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू। तेरे जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ, तेरे जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। मृत्यु का बंधन खोला, पाताल के फाटक को जीता। मृत्यु का बंधन खोला, पाताल के फाटक को जीता। तेरे जैसा है न कोई, मृत्यु जय जो हुआ। तेरे जैसा है न कोई, मृत्यु जय जो हुआ। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। உமக்கு பாடவரியா, உமக்கு பாடவரியா, உமக்கு பாடவரியா, உமக்கு பாடவரியா. வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கு பாடவரியா. இந்த வானத்திலும் இந்த பூமியிலும் உமக்கு பாடவரியா. செங்கடலை நீர் பிளந்து உந்தன் ஜானிகளை நடத்தி சென்றீ. செங்கடலை நீர் பிளந்து உந்தன் ஜனங்களை நடத்தி சென்றீ. நீர் நல்லவர் சர்வ வல்லவர் என்று வாக்கு மாறாதவர். நீ நல்லவர் சர்வ வல்லவர் என்று வாக்கு மாறாதவர். உமக்கு பாடவர் யார், உமக்கு பாடவர் யார், உமக்கு பாடவர் யார், உமக்கு பாடவர் யார். வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கு பாடவர் யார். வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கு பாடவர் யார். தூதர்கள் உண்ணும் உணவால் உந்தன் ஜனங்களை போஷித்தீரே. தூதர்கள் உண்ணும் உணவால் உந்தன் ஜனங்களை போஷித்தீரே. உம்மை போல யாருண்டு இந்த ஜனங்களை நேசித்திட. உம்மை போல யாருண்டு இந்த ஜனங்களை நேசித்திட. உமக்கு பாடவர் யார், உமக்கு பாடவர் யார்.
ஜனங்களின் தாகம் தீர்த்தீர். கண்மலையை நீர் பிளந்து உந்தன் ஜனங்களின் தாகம் தீர்த்தீர். உந்தன் நாமம் அதிசயம் என்றும் அற்புதம் செய்திடுவே. உந்தன் நாமம் அதிசயம் என்றும் அற்புதம் செய்திடுவே. உமக்கு போனவர் யார்? உமக்கு போனவர் யார்? உமக்கு போனவர் யார்? உமக்கு போனவர் யார்? இந்த வானத்திலும் இந்த பூமியிலும் உமக்கு போனவர் யார்? இந்த வானத்திலும் இந்த பூமியிலும் உமக்கு போனவர் யார்? இந்த வானத்திலும் இந்த பூமியிலும் உமக்கு போனவர் யார்? ஹல்லேலூயா. உமக்கு நிகரானவர் உமக்கொப்பானவர் ஒருவருமில்லை தகப்பனே. வானத்துக்கு கீழே பூமிக்கு மேலே வேறு ஒரு நாமமும் எங்களுக்கு கொடுக்கப்படவில்லையே. ராஜா, நீர் பெரியவர், நீர் பெரியவர், நீ சிறந்தவர், அழகில் சிறந்தவரே, ஆத்தும நேசரே, மகிமையின் ராஜனே. அப்பா, மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். எங்களை அப்பா நீர் அழைத்து கொண்டு போகும்படிக்காக சீக்கிரமாய் மேகமீதில் வர இருக்கிறவரே, நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், துதிக்கிறோம், तुदिக்கிறோம் राजा। खुदावन जल्द आने वाला परमेश्वर हमें अपने संग ले जाने वाले खुदा प्रभु, इसी आशा के साथ खुदावन हम तेरे लिए इंतजार में है खुदावन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ।
विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा। फिर हम संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। फिर हम संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। Hallelujah. Oh, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु।
स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। இரக்கம் உள்ளவரே, மனதுருக்கம் உடையவரே, இரக்கம் உள்ளவரே, மனதுருக்கம்
பொறுமை அன்பு நிறைந்து வாழ்பவரே இயேசு ராஜா என் இயேசு ராஜா சோத்திரமே என் உயிர் உள்ள நாளெல்லாமே துதிகன மகிமையெல்லாம் நாங்கள் உமக்கே செலுத்துகிறோம். சொல்லுமா எல்லாம் துதிகன மகிமை துதிகன மகிமையெல்லாம் நாங்கள் உமக்கே செலுத்துகிறோம். மகிழ்வுடன் சோத்திர பலிதனை மகிழ்வுடன் சோத்திர பலிதனை செலுத்தி ஆராதனை செய்கிறோம். மகிழ்வுடன் சோத்திர பலிதனை செலுத்தி ஆராதனை செய்கிறோம். என் இயேசு ராஜா என் இயேசு ராஜா हालेलुया हालेलुया। जब तक हमारी जीवन है खुदा तब तक हम तेरी स्तुति करते रहें, तेरी गुणगान गाते रहें खुदावन। राजा तू ही हमारा मालिक, तू ही हमारा सब कुछ है खुदा। परमेश्वर तूने हमारे लिए अपना जान दिया है खुदावन, हमें संभाला है खुदा। राजा प्रभु तेरे समान और कौन है राजा, और कोई नहीं खुदावन। हम तेरा ही शरणागत है खुदावन। इस साल के अंत में भी हम तेरा ही शरणागत है खुदावन। शुरुआत से लेकर अंत तक आप हमें अगुवाई करने वाले खुदा प्रभु जी, हम तेरा ही शरणागत है, तेरा ही शरणागत है खुदावन। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हमारी आशा, हमारा विश्वास, हमारी भरोसा सब कुछ तू ही है खुदावन। चाहे हम घोर अंधकार से भरे हुए तराई में होकर चलें क्यों ना हो खुदा, आप हमारे संग रहकर हमें अगुवाई करते हैं राजा। ஆண்டவரே, ஒருவேளை ஆண்டவரே மரண இருள் பள்ளத்தாக்கு போல எங்களுடைய வாழ்க்கை காணப்பட்டாலும், ஆண்டவரே இந்த இறுதி நாட்கள் இறுதி காலங்கள் அப்படி காணப்பட்டாலும் ஆண்டவரே எங்களுக்கு பயமல்ல, நீங்க எங்களோடு கூட இருக்கிறீங்கப்பா. இதை காட்டிலும் வேறு என்ன வேண்டும் தகப்பனே? உமக்கே உமக்கே ஆராதனை. உம்மிடத்திலே எங்களை நாங்கள் முழுமையாக தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம். நீர் எங்களை வழி நடத்துங்க, நீர் எங்களை வழி நடத்துங்க. எல்லா துதி கன மகிமை உமக்கு செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல தகப்பனே. ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. हमारे पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह की धन्यवाद हो। 2021 ஆண்டுக்காக கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். 2021 के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें क्या? இந்த கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமையிலும் கர்த்தர் நம்மை கூட்டி சேர்த்திருக்கிறார். इस अंतिम बिल्कुल लास्ट रविवार में भी परमेश्वर ने हमें एकत्रित किया है। அவர் கடந்த நாட்கள் முழுவதும் நல்லவராய் போதுமானவராய் இருந்ததே. पिछले पूरे दिनों में परमेश्वर ने हमारे लिए भला ही था। புதிய வருடம் எப்படி இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. जरूर हम नहीं जानते आने वाला साल कैसा होगा, பட் கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைப்போம். लेकिन हमारी भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். प्रभु आपको आशीषित करें।
எடுத்து வாசிப்போம் சங்கீதம் 31வது சங்கீதத்துல आइए पढ़ेंगे भजन 31 की ओर हम पलटें। அதுல 15வது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் 15वीं आयत को हम पढ़ना चाहते हैं। சங்கீதம் 31ல भजन 15வது வசனம் 31 का 15वीं वचन। என் காலங்கள் உமது கரத்தில் இருக்கிறது मेरे दिन तेरे हाथ में है। என்னுடைய காலங்கள் உம்முடைய கரத்தில் இருக்கிறது मेरे दिन तेरे हाथ में है। இன்னும் ஒரு சில நாட்கள்ல புதிய வருடத்துக்குள்ள போய் விடுவோம் बस हम एक दो दिनों में हम नए साल में प्रवेश करेंगे। அந்த புதிய வருடமும் கர்த்தருடைய கரத்தில் இருக்கிறது என்று விசுவாசிப்போம் हम विश्वास करें वो नए साल भी परमेश्वर के हाथ में ही है। ஹல்லேலூயா हालेलुया। நம்முடைய வாழ்க்கை ஒரு மோசமான ஒரு காலத்துக்குள்ள தான் போய் கொண்டிருக்கிறது இப்பொழுது अभी देखते हैं तो हमारा जीवन जरूर ऐसे ही कुछ बुराई दिनों में की और ही जा रही है। இந்த வருடத்துல நம்ம பார்க்க கூடாத கேட்க கூடாத பல காரியங்களை பார்த்து கேட்டு நம்ம கடந்து வந்திருக்கிறோம் इस साल में हम ऐसे चीज़ों को देखे हैं जो हम नहीं देखना चाहते थे, ऐसी चीज़ों को सुने हैं जो हम सुनना नहीं चाहते। நாட்கள் போக 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 நிலைமை இன்னும் மோசமாய் கொண்டு தான் இருக்கிறது दिन बढ़ते ही और दिन बुराई होते जा रही है। இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில விசுவாசிகளை நம்ம யாரை நம்பி இருக்க வேண்டும் என்றால் ऐसे मुसीबतों के समय में हम किसके ऊपर निर्भर कर सकते हैं? जो विश्वासी होने के नाते 14 வசனத்தை நம்ம வாசிக்கும் போது 14 आयत में हम पढ़ सकते हैं நானோ मैं तो கர்த்தாவே உம்மை நம்பி இருக்கிறேன் நீரே என் தேவன் என்று சொன்னேன் என்று வாசிக்கிறோம் 31वीं अध्याय का 14 आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है இங்க வசனம் இப்படியா ஆரம்பிக்கிறது நானோ परंतु हे यहोवा मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा है। உம்மையே நம்பி இருக்கிறேன் तुझी पर भरोसा रखा है। காலங்கள் எல்லாம் மோசமா இருக்கிறது सारा दिन बुरा है, சூழ்நிலைகள் எல்லாம் வித்தியாசமா இருக்கிறது सारी परिस्थितियां अलग अलग लग रही है, ஆனால் நானோ लेकिन मैंने तो கர்த்தாவே உம்மை மாத்திரம் நம்பி இருக்கிறேன் हे यहोवा तुझी पर भरोसा रखता हूँ, ஏனென்றால் என் காலங்கள் உம்முடைய கரத்தில் இருக்கிறது क्योंकि मेरे दिन तेरे हाथों में हैं। ஆமென் आमीन। நம்முடைய டைம் கர்த்தருடைய கரத்தில் இருக்கிறதா हमारा समय हमारे दिन जो है परमेश्वर के हाथों में है। நம்முடைய அரசியல்வாதிகள் சொல்றாங்க நல்ல நேரம் வரப்போகுதுன்னு சொல்றாங்க हमारे पॉलिटिक्स कहते हैं, नेता कहते हैं कि अच्छे दिन आने वाला है, இதுவரையும் நல்ல நேரம் வந்ததே இல்ல लेकिन आज तक ऐसा कुछ भला दिन आया ही, अच्छा दिन आया ही नहीं है। ஆனா நான் ஒன்னு விசுவாசிக்கிறேன் लेकिन हम एक विश्वास करते हैं, என்னுடைய எல்லா நேரமும் मेरा सारा समय, என்னுடைய எல்லா காலங்களும் मेरा सारा दिन கர்த்தருடைய கரத்தில் இருக்கிறது यहोवा के हाथों में है। ஆமென் आमीन। அப்ப உலகம் சொல்லுகிற இந்த கெட்ட நாள் இந்த நல்ல நாள் கெட்ட நேரம் நல்ல நேரம் என்பதெல்லாம் இது உடைத்து போடக்கூடியதா இருக்கிறது यानी जो संसार कहती है ये भला दिन है, ये बुरा दिन है, ऐसा वैसा, इस सारे चीजों को हमें तोड़ना चाहिए। நான் கர்த்தரை நம்பி இருக்கிறேன் मैंने यहोवा पर भरोसा रखा हूँ, என் காலங்கள் அவருடைய கரத்தில் मेरे दिन यहोवा के हाथों में है। அவருடைய கரத்தில் இருக்கும்போது அவருடைய கரம் என்னை உருவாக்குகிறதா जब मैं उनके हाथों में है तो वो उनका हाथ जो है परमेश्वर का हाथ मुझे बना देती है। ஆமென் आमीन। நம்முடைய தேவன் எப்படிப்பட்ட தேவன் தெரியுங்களா हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? கடந்த காலத்துல அவர் எபினேசரா இருந்தா पिछले दिनों में वो मेरे लिए एबिनेसर करके रहा, இப்பொழுது இருக்கிற இந்த நிகழ் காலத்துல அவர் இம்மானுவேலரா இருக்கிறார் अब जो इसी वर्तमान में वो मेरे लिए इम्मानुवेल करके है। வரப்போகிற புதிய ஆண்டில அவர் யெகோவா ஈராய் எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொடுக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார் आने वाले नए साल में परमेश्वर मेरे लिए यहोवा यीरे सब कुछ संभालने वाले परमेश्वर वो बनकर रहेंगे। இந்த மூன்று காரியங்களையும் நம்ம ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி நம்ம படித்துக் கொள்ள வேண்டும் ये तीनों कार्य को हमें एक फार्मूला के समान हमें पढ़ना चाहिए। ஆமென் आमीन। கடந்த காலத்துல தேவன் எனக்கு எபினேசரா இருந்தார் पिछले दिनों में परमेश्वर मेरे लिए एबिनेसर करके रहा है। எடுத்து வாசிப்போம் 1 சாமுவேல் आइए पढ़ेंगे पहला सामुएल की किताब 7ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் 7वीं अध्याय को हम पलटें। पहला सामुएल 7वीं अध्याय அதுல 12ஆம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் 12वीं आयत को हम पढ़ते हैं। அப்பொழுது சாமுவேல் ஒரு கல்லை எடுத்து மிஸ்பாவுக்கும் சேனுக்கும் நடுவாக நிறுத்தி இம்மட்டும் கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்தார் என்று சொல்லி அதற்கு எபினேசர் என்று பெயரிட்டார் तब सामुएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और ये कहकर उसका नाम
एबेनेजर रखा, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। ஆமென். आमीन। 2021ஆம் ஆண்டு इस 2021 ये जो साल है, கர்த்தர் எனக்கு எபினேசரா இருந்தார். यहोवा परमेश्वर मेरे लिए एबेनेजर रगा। மட்டும் கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்தார். हमारी यहाँ तक प्रभु ने सहायता की है। வனாந்தரங்களை தாண்டி வர கர்த்தர் கிருபை செய்தார். निर्जल जगहों में पार करके आने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। தண்ணீரை கடந்து வந்தோ, हम नदियों को पार कर कर आए அக்கினியை हैं, கடந்து வந்தோ, आग को पार कर आए हैं, எத்தனையோ சூழ்நிலைகளை கடந்து வந்தோ, कितनी परिस्थितियों को पार कर आए கொள்ளை हैं, நோய்களை கடந்து வந்தோ. महामारियों को पार कर आए हैं। இதெல்லாம் எங்களால் அல்ல, ये सब हमारी ओर से नहीं हुआ, அது எபினேசர் ஒருவரே எங்களுக்கு உதவி செய்தவராய் இருந்தார். केवल एबेनेजर जो है हमारा यहोवा परमेश्वर ही हमें मदद किया है। இந்த காரியம் எப்பொழுது சாமுவேல் சொல்றார் என்றால், ये कार्य को कब सामुएल ने बताया था? இந்த ஆண்டவருக்கு அருவருப்பான ஒரு ஜாதி பெலிஸ்தியர் என்கிற ஒரு மக்கள் ஜாதி, जो परमेश्वर के लिए बिल्कुल जब नापसंदीदा ऐसे एक जाति थे फलिस्ती, அவருடைய நோக்கம் எல்லாம் கர்த்தருடைய ஜனங்களை கெடுக்க வேண்டும். उनका सारा मकसद ही यही था परमेश्वर के लोगों को उनको बुराई करना, परमेश्वर के लोगों के लिए। அவருடைய நோக்கம் எல்லாம் ஆபிரகாமுடைய சந்ததியை வாழ விடக்கூடாது. उनकी सारा मकसद यही था, यानी फलिस्तियों की जो अब्राहम की वंश को उनको जीने नहीं देना அது चाहिए। கர்த்தருக்கு ஒரு அருவருப்பான ஒரு சந்ததி. वो परमेश्वर के लिए बिल्कुल एक घृणा की जाति थी। இந்த பெலிஸ்தியர்கள் இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாக எல்லாம் படையெடுத்து வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். जब ये फलिस्ती इसराइल के विरोध में अपने युद्ध करने के लिए आ रहे थे, तो அப்பொழுது இஸ்ரவேலை ரட்சிப்பதற்கு என்ன நடக்குது என்றால், तब इस्राएलियों को बचाव के लिए क्या हो रहा था? அது 7ஆம் அதிகாரத்துல 10ஆம் வசனத்துல வாசிக்கிறோம். 7वें अध्याय पहला सामुएल उसका 10वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं। சாமுவேல் சர்வாங்க தகன பலிகளை செலுத்திக் கொண்டே இருக்கையில் जिस समय सामुएल होम बलि को चढ़ा रहा था, பெலிஸ்தியர் இஸ்ரவேல் மேல் யுத்தம் பண்ண வந்தார்கள். उस समय फलिस्ती इस्राएलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। சத்துருக்கள் நெருங்கி வரும்போது तब उनके शत्रु उनके विरोध में बहुत करीब आ चुके थे। இங்கு சாமுவேல் தகன பலி செலுத்திக் கொண்டிருக்கும்போது उसी समय सामुएल वहां पर होम बलि को चढ़ा रहा था। கர்த்தர் அவளுக்காக ஒரு கிரியை நடப்பித்தார். वहां पर परमेश्वर ने उनके लिए एक क्रिया को की है। கர்த்தர் மகா பெரிய இடி முழக்கங்களை அங்க பெலிஸ்தியர்கள் மேல வர வைத்தார். परमेश्वर ने क्या किया? बहुत बड़ी एक गरजाक भयंकर एक गरजने का आवाज को फलिस्तियों के बीच में प्रभु ने भेजा है। எல்லா பெலிஸ்தியர்களும் சிதறப்பட்டு ஓடியே போயிட்டார்கள். उस बादल की गड़गे को सुनकर सारे फलिस्ती तितर पितर हो गए। இப்பொழுது இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஜெயத்தை கர்த்தர் கொடுத்தார். अब इस्राएलियों के लिए बहुत बड़ा विजय को परमेश्वर ने दिया है। சத்துருக்களை பின்தொடர்ந்தார்கள். उन्होंने अपने शत्रुओं को पीछे उनको दौड़ाया, சத்துருக்களை முறியடித்தார்கள். अपने शत्रुओं को हरा दिया है தேசத்தை சுதந்தரித்தார்கள். और देश को उन्होंने स्वतंत्र कर लिया है। அப்பதான் சாமுவேல் சொல்கிறாரு, तब सामुएल ने कहा, இம்மட்டும் கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்தவர். यहाँ तक परमेश्वर ने हमें अगुवाई किया, सहायता அவர் की। எபினேசரா இருந்தார். उनका नाम एबेनेजर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। கர்த்தர் இம்மட்டும் நம்மை நடத்தி வந்தாருங்க. यहोवा परमेश्वर अब तक हमें सहायता की है। உங்க வாழ்க்கையில எத்தனையோ பல பிரச்சனைகள், போராட்டங்கள், சோதனைகள், சத்துருவின் கிரியைகள் உங்களை தொடர்த்தி வந்தே கொண்டிருக்கிறது. आपके जीवन में भी कई ऐसे परेशानियां, दुख, संकट, ऐसे कई विरोधी आपको पीछे कर रहे थे, ஆனால் நம்முடைய தேவன் எபினேசராய் வந்தார். लेकिन हमारा परमेश्वर एबेनेजर करके हमारे संग रहा। வானத்தில பல இடி முழக்கங்களை கர்த்தர் கொடுத்தார். परमेश्वर ने बादल में भयंकर एक आवाजों को, बड़े बड़े गड़के को सुनाई दिया है। 13ஆம் வசனத்துல வாசிக்கிறோம். हम 13वीं आयत में पढ़ते हैं, இந்த பிரகாரம் பெலிஸ்தியர் அப்புறம் இஸ்ரவேலின் எல்லையிலே வராதபடிக்கு அவர்கள் தாழ்த்தப்பட்டு போயிட்டார்கள். तब फलिस्ती थप गए और इस्राएलियों के देश में फिर ना आए। அல்லேலூயா. हालेलुया। அவர்கள் மீண்டும் வரவே இல்லையாங்க. उनके बाद उन्होंने आया ही नहीं। அதுதான் எபினேசருடைய அனுபவமா இருக்கிறது. वही एबेनेजर का हमारे और अनुभव है। 14ஆம் வசனத்துல வாசிக்கும்போது 14 आयत में हम पढ़ते हैं, இஸ்ரவேலர்கள் மீண்டும் தங்களுடைய பட்டணங்களை திரும்ப பெற்றுக்கொண்டார்கள். इस्राएलियों ने आपस में हमारे जो शगरों को फिर से पा लिया है। ஆமென். आमीन। இம்மட்டும் உதவின எபினேசர். अब तक हमारे लिए सहायता की है एबेनेजर। உங்களுக்கு விரோதமாய் பெலிஸ்தியர் எழும்பி இருக்கலாம். आपके विरोध में फलिस्ती आ सकते हैं, ஆனால் எபினேசர் உங்களுக்காக அவர் யுத்தங்களை செய்கிறவராய் நிற்கிறார். लेकिन एबेनेजर आपके लिए युद्ध करने वाला परमेश्वर आपके पक्ष में है। நீங்கள் நினைக்காத, நீங்கள் எதிர்பார்க்காத, நீங்கள் யோசிக்க முடியாத பல காரியங்களை இந்த ஆண்டிலே அவர் இம்மட்டும் அவர் செய்து
வந்திருக்கிறார். जो आप सोच भी नहीं कर सकते हैं, जो आप विचार में भी सोच भी नहीं कर सकते हैं, वैसे कार्य को एबेनेजर आपके जीवन में इस साल में की है। நாம் பார்ப்பதற்கு தாவீதை போல ஒரு சாதாரண ஒரு பையனா இருக்கலாம். शायद हम देखने में लगता है कि हम दाऊद के समान एक छोटा सा लड़का क्यों ना हो, ஆனா 2 சாமுவேல் 8:1 வாசிக்கும்போது लेकिन दूसरा सामुएल 8वीं अध्याय उसका पहला आयत में हम देख सकते हैं அங்கு தாவீது பெலிஸ்தரை எப்படி மேற்கொண்டார் என்றால், यहाँ पर दाऊद ने किस तरह पलिस्तियों को उन्होंने मार डाला है। 2 சாமுவேல் 8:1 வாசிக்கிறோம், दूसरा सामुएल 8 का पहला आयत में தாவீது பெலிஸ்தரை முறியடித்து அவர்களை கீழ்ப்படுத்தினார். इसके बाद दाऊद ने फलिस्तियों को जीत कर अपने अधीन कर दिया है। ஒரு ஆர்மி செய்ய முடியாத காரியத்தை தேவன் நம் மூலமாய் செய்ய வைத்திருக்கிறாருங்க. एक सेना जो नहीं कर सकती वैसे कार्य को परमेश्वर आपके और मेरे द्वारा करते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। பெலிஸ்தியர் 40 நாள் இரவும் சாயந்தரமும் காலையிலும் கோலியாத் வந்து இஸ்ரவேல் தேவனை நிந்தித்துக் கொண்டிருந்தார். वहां पर हम देखते हैं 40 दिन और रात जो है पलिस्ती यानी गोलियात ने आकर इजराइल और उसकी सेना को उन्होंने श्राप दे रहा था। ஆனா தாவீது ஆடு மேய்க்கிற தாவீது அந்த பெலிஸ்தரை முறியடித்தார். लेकिन भेड़ चराने वाले दाऊद ने उस पलिस्ती को मार डाला है। ஆமென். आमीन। இத்தனை நாட்கள்ல இந்த வருடத்துல எத்தனையோ பெலிஸ்தரை கோலியாத்தை நம்ம பார்த்தோங்க. अपने इस दिनों में हम कितने ऐसे पलिस्ती को यानी गोलियात को हम देख चुके हैं। எத்தனையோ 40 நாட்கள் 80 நாட்கள் பல மாதங்கள் கூட நீங்க பார்த்திருக்கலாம். या 40 दिन या 80 दिन या कई महीने तक आपने ऐसे पलिस्तियों को देखे होंगे। அந்த நேரத்திலெல்லாம் எபினேசரா என் தேவன் இருந்தார். वैसे वैसे समय पर मेरा प्रभु यबनेसर करके रहा। அவர் எபினேசர். वो यबनेसर है। மட்டும் உதவினவர் எபினேசர். अब तक वो संभाला यबनेसर। हालेलुया। 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 தேவனுடைய பலன் நம்மளோட கூட இருந்தது. परमेश्वर का बल हमारे संग था। நாம யுத்தம் பண்ணல, அவர் நம்மளுக்காக யுத்தம் பண்ணார். हमने युद्ध नहीं किया वरन परमेश्वर ने हमारे लिए युद्ध की है। நம்ம அங்க போய் என்ன சொல்றது வாதாட முடியல, கர்த்தர் எனக்காக அங்கு அவர் பரிந்து பேசினார், வாதாடினார். हमारे प्रति बोलने वाला कोई नहीं था हमारे लिए, लेकिन परमेश्वर ही खुद हमारे लिए आपके लिए बोलने वाले थे। நம்ம சாதாரண மனிதர்களா இருந்தோம், ஆனா கர்த்தர் நம்மை கொண்டு அங்கு பெரிய காரியத்தையும் ஜெயத்தையும் இந்த வருடத்துல கொடுத்தாரு. हम एक साधारण व्यक्ति थे लेकिन परमेश्वर हमारे द्वारा ही बहुत बड़ा विजयता को इस साल में हमारे लिए दिए हैं। ஆமென். आमीन। கடந்த காலம் முழுவதுமாய் என் தேவன் எனக்கு எபினேசரா இருந்தார். இம்மட்டும் உதவி செய்த என் தேவன் पिछले पूरे साल में परमेश्वर मेरे लिए एबेनेजर कर रहा यानी मेरी सहायता की है। ஆமென். आमीन। சோ இப்போ நம்ம தேவன் எப்படிப்பட்ட தேவனா நம்மளோட கூட இருக்கிறார்? अब हमारा परमेश्वर कैसा है हमारे साथ? ஏனென்றால் என்னோட காலங்கள் எல்லாம் அவர் கரத்தில் இருக்கிறது. क्योंकि मेरे दिन यहोवा के हाथों में है। ஆமென். आमीन। இப்போ என் தேவன் என்னோடு இருக்கிறார். अब मेरा परमेश्वर मेरे संग है। ஆமென். आमीन। இப்பொழுது என் தேவன் அவர் என்னோடு கூட இருக்கிறார். अब मेरा परमेश्वर मेरे संग है। ஏனென்றால் அவருடைய பெயர் இம்மானுவேல். क्योंकि उनका नाम है इम्मानुवेल। हालेलुया. हालेलुया। அவர் இம்மானுவேல். वो इम्मानुवेल है। நிகழ்காலம் இந்த நேரம் இந்த நொடியில கூட என் தேவன் என்னோடு இருக்கிறார். यानी इस वर्तमान में इस प्रेजेंट टाइम में अब इम्मानुवेल करके मेरा प्रभु मेरे साथ है। இன்னைக்கு நீ கூட யோசிக்கலாம் என் கூட யாருமே இல்லையேன்னு. आज भी अगर आप सोच सकते हैं मेरे साथ तो कोई नहीं है करके, எனக்கு உதவி செய்வதற்கு யாருமே இல்லையே, मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं करके आप सोच सकते हैं, என்னோட ஃபேமிலி கூட இல்லையே, मेरा परिवार भी नहीं करके आप सोच सकते हैं। ஆனா வசனம் சொல்லுகிறது மத்தேயு 1 அதிகாரத்திலேயே, लेकिन वचन कहती है मत्ती पहला अध्याय में 23 வசனத்துல 23वीं आयत में அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பெயரிடுவார்கள் என்று சொன்னார். उसका नाम इम्मानुवेल रखा जाएगा। இம்மானுவேல் என்பதற்கு தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார். जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। ஆமென். आमीन। இன்னைக்கு என் கூட யார் இருக்கறா? आज मेरे साथ कौन है? சில சமயத்துல பேரண்ட்ஸ் கூட எல்லாம் இருக்கலாம். कई बार हमारे माता पिता नहीं हो सकते, நீங்க உங்க வீட்டை விட்டு உங்க குடும்பத்தை விட்டு நீங்க தூரமா இருக்கலாம். या आप अपने घर को छोड़कर बहुत दूर में रहते क्यों ना हो, தனிமையில இருக்கிறது போல இருக்குதா? अकेला में रहते जैसे लगता है क्या? இல்ல, ऐसा नहीं है। உங்களை அழைத்த தேவன் அவர் இம்மானுவேலராய் இருக்கிறார். जिसने आपको बुलाया वो परमेश्वर इम्मानुवेल करके आपके साथ है, உங்கள் அருகில் இருக்கிறார், आपके साथ है, உங்க வலது புறத்தில் இருக்கிறார், आपके दाएं हैं, உங்களுக்கு முன்பாக இருக்கிறார், आपके आगे हैं, உங்களுக்கு பின்பாக आपके இருக்கிறார், पीछे भी है, உங்களுக்கு மேலே இருக்கிறார், आपके ऊपर भी है। பகல் நேரத்தில் அவர் மேக ஸ்தம்பமாய் இருக்கிறார், दिन के समय में वो बादल का खंबा करके आपके साथ रहते हैं, இரவு நேரத்தில் அக்கினி ஸ்தம்பமாய் இருக்கிறார், रात के वक्त में वो आग का खंबा करके आपके साथ रहते हैं। உங்கள் வலது கரத்தை பிடித்து வழி இதுவே என்று சொல்லுகிற
தேவனாயிருக்கிறார். आपके दाएं हाथ को पकड़कर रास्ता यही करके आपको चलाने वाला परमेश्वर है. ஹalleluya. हालेलुया. ஆகார் ஆபிரகாம் கூட கைவிட்டாருங்க. हाजिरा को अब्राहम भी छोड़ दिया. பிள்ளையை தூக்கிட்டு வனாந்தரத்துல போயிட்டு अपने இருக்காங்க. बेटे को उठाकर वो निर्जल जगह पर जा रही थी. கூட ஒரு வேலைக்காரர் கூட இல்ல. उनके साथ एक भी नौकर नहीं थे. ஒரு கழுதை கூட இல்ல. एक गधा भी नहीं था. ஆபிரகாம் கொடுத்த ரொட்டியும் காலி ஆயிருச்சு, தண்ணியும் காலி ஆயிருச்சு. अब्राहम जो जिया था रोटी भी खत्म हो गया, पानी भी खत्म हो गया. ஆபிரகாமே நம்பி இருந்தாங்க. उन्होंने अब्राहम के ऊपर ही विश्वास कर रहते थे. நம்பின மனுஷன் கைவிட்டாரு. जिनके ऊपर उन्होंने भरोसा रखा वो व्यक्ति अभी छोड़ दिया हाजिरा को. ஆபிரகாமின் தேவன் கைவிடவே இல்ல. लेकिन अब्राहम का परमेश्वर उनको नहीं छोड़ा है. வனாந்தர நேரத்துல उस वनांतर में भी பிள்ளை சாகிறத பார்க்க முடியாத ஒரு தாயுடைய தவிப்பான நேரத்துல கூட अपने बेटा मरने वाला है उसे ना देख पाती एक माँ का ऐसा दिल तोड़ने वाला समय पर தேவன் இம்மானுவேலராய் அங்க கூட இருந்தார். मेरा परमेश्वर इम्मानुएल करके वहां पर उनके साथ रहा. हालेलुया. हालेलुया. இன்னைக்கு ஜனங்கள் உங்க கூட யார் இருக்கறாங்க என்பதை எப்படி தான் அறிந்து கொள்ளணும்? आज लोग कैसा जानना चाहिए आपके साथ कौन है? என் கூட ஒரு பெரிய ஆட்கள் இருக்கறாங்க. मेरे साथ कोई बड़े-बड़े लोग हैं. படித்தவர்கள் இருக்கறாங்க. और बड़े पढ़ने वाले लोग हैं. இதெல்லாம் காட்டிலோ इन सब चीजों से बेहतर உங்க கூட தேவன் இருக்கிறார். आपके पास परमेश्वर है. हालेलुया. हालेलुया. உங்க கூட உங்க தேவன் இருக்கிறார். इनके साथ इनका परमेश्वर यहोवा है. हालेलुया. हालेलुया. யோசேப்பை பிடித்து சிறைச்சாலையில போட்டாங்க. यूसुफ को पकड़कर बंदीगृह में डाला गया है. கர்த்தர் யோசேப்போட கூட இருந்தார். परमेश्वर यूसुफ के साथ था. हालेलुया. हालेलुया. எல்லாம் நினைச்சாங்க. वो सब सोचे थे. அவ்வளவுதான் யோசேப்பு கதை முடிஞ்சிருச்சு. यूसुफ का कहानी खत्म. இவனை வந்து சந்திப்பதற்கு இவங்க ஃபேமிலி கூட எகிப்துல கிடையாது. इनसे मिलने के लिए इनका परिवार भी मिस्र में अभी नहीं है. போத்திபார் கூட கைவிட்டாங்க. पोतीबार भी छोड़ दिया यूसुफ को. ஆனா கர்த்தர் लेकिन परमेश्वर யோசேப்போட கூட यूसुफ के साथ இம்மானுவேலராய் इम्मानुएल करके சிறைச்சாலையில இருந்தார். बंदीगृह में रहा. ஆமென். आमेन. நாலு பக்கம் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. चारों तरफ बंधा हुआ था. எப்ப ஜாமீன் கிடைக்கும் தெரியாது. कब जामीन मिलेगा नहीं पता. எல்லாரும் கைவிட்டார்கள். सब लोग छोड़ दिया. அந்நிய தேசத்துல இருக்கிறோம். वो एक अन्य देश में था. நண்பர்கள் கூட அவங்க கூட மறந்து போயிட்டாங்க. उनका दोस्त भी उन्हें भूल गए. ஆனா இம்மானுவேல் இருக்கிறார். लेकिन इम्मानुएल उनके साथ थे. हालेलुया. हालेलुया. சிறைச்சாலையிலேயே என் தேவன் கூட இருந்தாருன்னா बंदीगृह में ही मेरा परमेश्वर रह सकते हैं तो உங்க வீட்ல கூட இருக்க மாட்டாரா? आपके घर पे आपके साथ नहीं रहेंगे உங்க क्या? ஆபீஸ்ல கூட இருக்க மாட்டாரா? आपके दफ्तर में आपके साथ नहीं रहेंगे உங்க क्या? பிரயாணத்துல கூட இருக்க மாட்டாரா? आपकी यात्रा में आपके साथ नहीं रहेंगे क्या? இருக்கிறாருங்க. वो है. இருக்கிறாருங்க. वो है. அதை இனிமே அனுபவிக்க போறீங்க. अब से आप अनुभव करने वाले हैं. हालेलुया. हालेलुया. யோசுவா நினைச்சாரு यहोशू ने सोचा மோசே என்கிற தேவ மனிதன் பெரிய மனுஷன் தலைவர் இறந்துட்டாரு. मूसा जो बड़ा परमेश्वर का वक्त दास था वो मर गया था. இப்ப நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னு தெரியல. अब मैं नहीं जाना मैं क्या करने वाला हूँ. இப்ப தேசத்தை சுதந்திரிக்கணும். अब देश को जाकर हमें स्वतंत्र करना चाहिए. இஸ்ரவேல் ஜனங்க என்னை ஏற்றுக்கொள்வார்களா தெரியல. पता नहीं इजराइल लोग मुझे ग्रहण करेंगे या नहीं. அவ்வளவு பெரிய தலைவர் மோசேவே அவங்க முறுமுறுத்தாங்க. इतना बड़ा नेता मूसा का विरोध भी लोग खड़े होते थे. ஆனா ஏமாத்திரமையா मैं क्या चीज हूँ. ஆனா கர்த்தர் வந்து யோசுவாவோட பேசுறாரு. लेकिन वहां पर परमेश्वर ने यहोशू से कहा யோசுவா 1 அதிகாரத்துல यहोशू पहला अध्याय में 5ஆம் வசனத்துல இருந்து வாசிக்கும்போது 5 से लेकर हम पढ़ते हैं. நீ உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் ஒருவனும் உனக்கு முன்பாக எதிர்த்து நிற்பதில்லை. நான் மோசேயோடு இருந்தது போல உன்னோடும் இருப்பேன். நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று சொல்லுகிறார். तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा. जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा. ஆமென். आमीन. எவ்வளவு பெரிய வார்த்தை பாருங்களேன். कितना बड़ा शब्द है. யோசுவா நினைச்சு கூட பார்த்திருக்க மாட்டாரு. यहोशू कभी सोचा भी नहीं होगा. கர்த்தர் சொல்றாரு நான் மோசேயோட இருந்தேன் பாத்தீங்களா அதே மாதிரி நான் உன்னோட கூட இருப்பேன். परमेश्वर कहते हैं जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा. அவர் அவ்வளவு பெரிய தலைவர் இல்ல மோசேஸ். मूसा तो इतना बड़ा नेता है. தேவனால் அழைக்கப்பட்டவர். परमेश्वर के उसे बुलाया हुआ है. தேவனோட முகமுகமாய் பேசினவர். परमेश्वर के आमने सामने मिलते थे. அவர் கூட எப்படி எல்லாம் இருந்தாரோ அதே லெவல்ல நான் உன் கூட இருப்பேன்ங்கறார். उसके साथ जैसा मैंने रहा वैसे लेवल पे मैं तेरे संग भी रहूंगा करके प्रभु ने कहा. அப்ப நான் என்ன சொல்றேன் நான் மோசேயோட கூட இருந்த தேவன் मतलब हम क्या कहने आ रहे हैं जो परमेश्वर मूसा के साथ रहते थे யோசுவாவோட கூட இருந்தா यहोशू के साथ भी थे இப்ப என்னோட உங்களோட கூட இருக்கிறார். आज आपके और मेरे साथ भी है. आमीन. இம்மானுவேல்
क्योंकि उनका नाम है इम्मानुवेल। தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். परमेश्वर हमारे साथ है। இன்றைக்கும் என்னோடு கூட இருக்கிறார். आज भी वो मेरे साथ है। யார் கூட இருக்கிறாங்களோ இல்லையோ தெரியாது. कोई भी मेरे साथ रहे या ना रहे, ஆனா என் தேவன் என்னோடு கூட இருக்கிறார். लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। அவர் எனக்கு பக்கபலமா இருக்கிறார். वो मेरे लिए दृढ़ गढ़ है। அவர் எனக்கு அடைக்கலமா இருக்கிறார். वो मेरा शरण स्थान है। அவர் எனக்கு கோட்டையா இருக்கிறார். वो मेरा गढ़ है। அவர் எனக்கு துருகமா இருக்கிறார். वो मेरा बल है। அவர் எனக்கு பாதையா இருக்கிறார். वो मेरा रास्ता है। அவர் எனக்கு வெளிச்சமா இருக்கிறார். वो मेरा रोशनी है। हालेलुया। 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 என் தேவன் என்னோடு கூட இருக்கிறார். मेरा परमेश्वर मेरे साथ அவர் है। இம்மானுவேல். वो इम्मानुवेल है। அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ஒரு டைம் ரொம்ப சோகமா சொல்றாரு. प्रेरित पौलुस एक बार बहुत ही दुख से वो कहते हैं, 2 தீமோத்தேயு 4 அதிகாரத்துல दूसरा तिमोथी अध्याय 4 में 17 வசனத்துல வாசிக்கும்போது 17वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं। 16 17 வாசிப்போம். 2 தீமோத்தேயு 4 அதிகாரத்துல 16 வசனத்துல சொல்றாரு. दूसरा तिमोथी अध्याय 4 में 16वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं। நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் முதல் விசை உத்தரவு சொல்லுகிற நிற்கையில் ஒருவனும் என்னோட கூட இருக்கவில்லை என்றார். मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरे साथ नहीं दिया। எல்லாரும் என்னை கைவிட்டு போயிட்டாங்கயா. सबने मुझे छोड़ दिया था। எப்பொழுதுமே அப்போஸ்தலர் பவுல் கூட ஒரு பெரிய டீம் இருக்கும். हमेशा प्रेरित पौलुस के साथ एक टीम रहते थे। அவர் எப்போதும் பிஸியா இருப்பாரு. वो हमेशा बिजी रहते ஒரு थे। கூட்ட ஜனம் எப்பொழுதுமே இருக்கும். एक झुंड उनके साथ हमेशा रहते थे। இப்ப சொல்றாரு எல்லாரும் கைவிட்டு போயிட்டாங்க. लेकिन अब वो कहते हैं सब लोग मुझे छोड़ दिए। அவ்வளவு பெரிய ஊழியக்காரர் அப்போஸ்தலர் பவுலுக்கே அந்த நிலைமைனா நம்மளுக்கும் கண்டிப்பா வரும். इतना बड़ा एक सेवक प्रेरित पौलुस के लिए यही स्थिति है तो हमारे लिए जरूर हो जाएगा ऐसा। 17 வசனத்துல लेकिन 17वीं आयत में கர்த்தர் ஒருவர் மாத்திரம் எனக்கு துணையாய் நின்றார். யார்? परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा। हालेलुया। हालेलुया। அவருடைய அனுபவம் தான். यही है पौलुस का अनुभव। இன்னைக்கு நம்முடைய அனுபவம் தான். आज हमारा अनुभव भी यही है। இன்னைக்கு எனக்கு துணையாய் இருப்பவர் கர்த்தர் ஒருவர் மாத்திரம். आज मेरा सहायक प्रभु ही है। हालेलुया। हालेलुया। அவர் இம்மானுவேல். उसका नाम है इम्मानुवेल। எனக்கு துணையாய் நின்று मेरा கொண்டிருக்கிறார். सहायक है। எனக்கு துணையாய் நின்று मेरा கொண்டிருக்கிறார். सहायक है। हालेलुया। 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 हालेलुया. हालेलुया। கடந்த காலத்துல அவர் எபெனேசரா இருந்தார். बीता हुआ समय में वो यबनेजर करके रहा। நிகழ்காலம் இந்த நேரத்துல என் தேவன் இம்மானுவேலராய் என்னோட கூட அவர் இருக்கிறார். वर्तमान यानी इस समय में वो इम्मानुवेल करके मेरे साथ रहते हैं। இப்ப புதிய வருஷத்துல எப்படி இருக்க போறார்? नए साल में वो कैसा रहेंगे? ஏனென்றால் என் காலங்கள் எல்லாம் அவர் கரத்தில் இருக்கிறது. क्योंकि मेरा दिन यहोवा के हाथों में है। அவர் யெகோவா ஈரே. वो यहोवा यीरे करके रहेंगे। ஹalleluya. हालेलुया। வருகிற நாட்கள்ல என் தேவன் எப்படிப்பட்டவர் தெரியுங்களா? आने वाले दिनों में मेरा प्रभु कैसा है पता है? என்னோட எதிர்காலம் मेरा भविष्य இந்த 2022 ஆண்டு यानी 2022 की दिन में யெகோவா ஈரே என்கிற தேவன் यहोवा यीरे करके मेरा प्रभु मेरे साथ रहेंगे। ஹalleluya. हालेलुया। அப்படினா यानी அவர் எல்லாத்தையும் பார்த்து கொள்வார்னு அர்த்தம். वो सब कुछ संभालेंगे। எல்லாத்தையும் அவரே மேனேஜ் பண்ணுவார்னு அர்த்தம். सब कुछ वही संभालेंगे। ஆமென். आमेन। ஏன்னா நம்ம அறிவை வச்சு நம்ம நாலேஜை வச்சு நம்மளோட பைசா வச்சு இந்த 2022 ஆண்டு கடக்க போறதே இல்ல. क्योंकि हम अपने ध्यान को रखकर बुद्धि को रखकर पैसा को रखकर 20-22 साल को हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ஏன்னா இந்த ஆண்டுல பார்த்தோம் எத்தனை பெரிய பெரிய பணக்காரர்கள் கோடீஸ்வரர்கள் மேலே நாடுகள் எல்லாம் திண்டாடிட்டாங்க எல்லாத்தையும் வச்சு கூட. क्योंकि हम देखे हैं इस दिनों में जो अन्य देश में हमारे देश में भी जितने पैसे वाले थे पूरे धनवान थे उनसे वो पैसे से कुछ नहीं हो पाया। वो कितना वो पूरा अपने जीवन में दुख उठाया करके देखे हैं। எந்த நிலைமைன்னா ஆக்சிஜன் கூட கிடைக்கிற நிலைமை போயிருச்சு. यहाँ तक उन्होंने दुख उठाया कि उनके लिए सांस लेने के लिए हवा भी नहीं मिला। பெட் கிடைக்கல ஹாஸ்பிடல்ல. अस्पताल में उनके लिए बेड नहीं मिल रहा। அப்ப அடுத்த ஆண்டு यानी तो अगला साल கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார். यहोवा परमेश्वर संभालेंगे। ஆமென். आमेन। கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார். यहोवा प्रभु संभालेंगे। அந்த முழு நம்பிக்கையோடு இந்த புதிய ஆண்டுக்குள்ள நீங்க போங்க. इस बड़ी एक आशा के साथ हम इस नए साल में प्रवेश करें। ஆண்டவருக்குள்ள அந்த வார்த்தைக்குள்ள விசுவாசத்தோடு நீங்க ஸ்டெப் வைங்க. परमेश्वर के इस वचन के ऊपर विश्वास कर हम आगे बढ़ें। கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார். यहोवा परमेश्वर संभालेंगे। எல்லாம் ஒரு விசுவாசம் தான். एक विश्वास। ஆமென். आमेन। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தர் பேர விசுவாசம் வைப்போம். यहोवा के ऊपर एक विश्वास। எதிர்காலத்திற்கு யெகோவா ஈரே போதுமானவராய் இருக்கிறார். मेरे भविष्य के लिए यहोवा यीरे वो सब कुछ संभालेंगे। வருகிற புதிய மாதத்துக்கு யெகோவா ஈரே எனக்கு போதுமானவராய் आने वाले नई महीना के लिए यहोवा यीरे वो सब कुछ संभालेंगे। பார்த்து கொள்கிற தேவன். वो संभालेंगे। ஆமென். आमेन।
ஆதியாகமம் 22ஆம் அதிகாரத்துல இந்த வசனத்தை வாசிக்க முடியும். उत्पत्ति 22वें अध्याय में इस वचन को आप पढ़ सकते हैं. 7ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன். 7वें आयत को हम पढ़ते हैं. ஆதியாகமம் 22ல 7. उत्पत्ति 22वें अध्याय का 7. அப்போது ஈசாக்கு தன் தகப்பனாகிய ஆபிரகாமை நோக்கி, என் தகப்பனே என்றான். அதுக்கு என் மகனே இதோ இருக்கிறேன் என்றான். அப்பொழுது அவன், இதோ நெருப்பு கட்டை இருக்கிறது, ஆட்டுக்குட்டி எங்கேன்னு கேட்கிறார். इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता. उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? பலி செலுத்த வந்துட்டாங்க. उन्होंने बलि चढ़ाने आए हैं. முக்கியமான ஒரு காரியம் அங்க மிஸ் ஆகுது. बहुत ही मुख्य चीज वहां पर मिस हो रही है. அத அங்க அந்த இடத்துல மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம்னு கூட சொல்ல முடியாது. उस चीज को वहां पर हम किसी तरह संभाल पाएंगे करके भी नहीं कह सकते हैं. அதனால தான் அந்த பையன் கேக்குறான், எப்பா நெருப்பு இருக்கு, கட்டை இருக்கு, நான் எல்லாமே இருக்கிறோம், ஆனா ஆட்டுக்குட்டியை காணோமேன்னு கேக்குறான். इसलिए बेटा पूछता है, हे पिता, हमारे पास लकड़ी है, आग है, लेकिन होम बलि चढ़ाने की वो मेमना कहाँ है? ஆபிரகாம் சொல்றாரு, अब्राहम ने कहा, என் மகனே, தேவன் தமக்கு தகன பலிக்கான ஆட்டுக்குட்டியை பார்த்து கொள்வார் என்றார். हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा. தேவன் பார்த்து கொள்வார். मेरा परमेश्वर संभालेंगे. நீ அதை குறித்தெல்லாம் ரொம்ப கவலைப்படாதப்பா. उसके प्रति तो चिंता मत कर. அதை குறித்தெல்லாம் நீ ரொம்ப worry பண்ணாத. उसके प्रति आप बहुत ही ज्यादा चिंता मत कर. என் தேவன் பார்த்து கொள்வார். मेरा प्रभु संभालेंगे. हालेलुया. हालेलुया. என்ன ஒரு விசுவாசம் பாருங்களேன். कैसा एक विश्वास दरअसल देखिएगा. ஆபிரகாம் தெரியும், இந்த பையனை தான் நம்ம தகன பலியா கொடுக்க போறோம்னு ஆபிரகாமுக்கு தெரியும். अब्राहम जानता था कि यही इसी लड़का को, ये पुत्र को ही मुझे होम बलि चढ़ाना है. இப்ப அந்த பையனே இந்த क्वेश्चन கேக்குறான். अब वो खुद बेटा ही उनसे ये सवाल करते हैं. என்ன ஆன்சர் சொல்ல முடியும் ஒரு தகப்பனால? एक पिता होने के बावजूद वो क्या उत्तर दे सकते हैं? ஆல்ரெடி 100 வயசுல தான் இந்த பையனை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்காரு. पहले से ही 100 साल में ही इस बच्चा का जन्म हुआ था. இந்த பகனையும் ஒரு பலியா செலுத்தணும்னு இப்ப கர்த்தர் சொல்லிட்டாரு. अभी इस बेटा को भी बलि चढ़ाने के लिए प्रभु ने कह दिया है. ஆபிரகாமுக்கு தெரியும். अब्राहम जानता था, எனக்கு 100 वयசு, मेरे लिए 100 उम्र हो रहा है. என் மனைவி சாராளுடைய மலடின்னு சொல்லிட்டாங்க. साराई को तो कह दिया कि ये बांध स्त्री है. கர்ப்பமெல்லாம் செத்து போயிருச்சு. उनका गर्भ ही खत्म हो गया. இனிமே பிள்ளை பிறக்கணுங்கிறது ஒரு अनुकूलமே கிடையாது, வாய்ப்பே अब तो இல்ல. एक पुत्र होगा या एक बेटा होगा करके कोई ऐसा कुछ ये नहीं है. அந்த காலத்துல கூட அந்த நேரத்துல கூட என் தேவன் எனக்கு ஒரு பையனை கொடுத்தார். लेकिन ऐसा वक्त में भी मेरा प्रभु एक पुत्र को मेरे लिए दिया है. அதே தேவன் वही परमेश्वर இப்ப நாங்க போகிற இந்த காரியத்துல, जब हम जा रहे हैं इस कार्य में, இப்ப எதிர்கொள்ள போகிற இந்த காரியத்துல, जो हम सामना करने वाले हैं इस बातों में, எங்களுடைய காரியங்களை அவர் பார்த்து கொள்வார். वो सब कुछ संभालेंगे. அவர் நினைச்சாரு இருந்தா இந்த கல்லுகளிலிருந்து இருந்து கூட என் பிள்ளை, எனக்கு ஒரு பிள்ளையை உண்டு பண்ண அவர் வல்லமையுள்ளவராய் இருக்கிறார். यदि प्रभु चाहे तो इस पत्थर में से भी मेरे लिए पुत्र को देने के लिए प्रभु काफी है. ஆமென். आमीन. இது தாங்க ஆபிரகாமுடைய விசுவாசம். यही अब्राहम का विश्वास था. பரலோகம் இந்த விசுவாசத்தை பார்த்துட்டே இருந்ததனால தான் स्वर्ग ये विश्वास को देख ही रहा था. इसीलिए அந்த மோரியா மலை, उस मोरिया पहाड़ में அங்க எந்த விதமான புல்லு முளைக்கிறது கூட வழி இல்லாத ஒரு இடம். वहां पर कोई घास उगा आने के लिए भी कोई संभव नहीं है. ஆனா இவங்க போறதுக்கு முன்னாடியே लेकिन ये जाने के पहले से ही அங்க ஒரு ஆட்டுக்குட்டி மாட்டிட்டு இருக்குது. वहां पर एक मेमना फंसा हुआ है. ஆமென். आमीन. இப்படி கூட சொல்லலாம், या ऐसा भी कह सकते हैं, இவங்க போறதுக்கு முன்னாடியே ये जाने से, अब्राहम जाने से पहले ही ஆட்டுக்குட்டியான இயேசு கிறிஸ்து அங்க போய் நின்று கொண்டிருக்கிறார். यानी मेमना के जो परमेश्वर की मेमना यीशु मसीह वहां पर जाकर इंतजार कर रहे थे, இவங்க தேவைகளை சந்திப்பதற்காக, ताकि इनकी सारे आवश्यकताओं को पूरा करें, இவங்க குறைகளை நிறைவாக்குவதற்காக, इनकी कमी हड्डियों को पूरा करें. அந்த இடத்துல கிடைக்காத ஒரு காரியத்தை கிடைக்கும்படியாக, वहां पर जो नहीं मिल सकता वैसे बातों को वहां पर मिलने के लिए प्रभु ने उपाय किया है. கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார். यो परमेश्वर संभालेंगे. அது சூழ்நிலைக்கு மேலான காரியம் கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார். उस परिस्थिति से ऊपर परमेश्वर वहां पर सब कुछ संभालेंगे. அந்த இடத்திற்கு மேலானவர் நம்முடைய தேவன். हमारा परमेश्वर उस जगहों में से वो बढ़कर है. அவர் யெகோவா ஈரே. वो यहोवा यीरे है. எல்லாவற்றையும் பார்த்து सब कुछ संभालेंगे. ஆமென். आमीन. புதிய ஆண்டில் इस नए साल में ஒருவேளை உங்க காரியத்திற்காக நீங்க பல தேவைகளோட உட்கார்ந்திருக்கலாம். आपके जरूरतों के लिए आप कई जरूरत के साथ यहाँ पर बैठे होंगे. ஒவ்வொரு நாளும் ஆக 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 பல தேவைகள், பல லட்சங்கள் கூட நமக்கு தேவையா இருக்கலாம். यानी दिन होते ही आपके मन में अरे इतना लाखों भी मेरे जरूरत है, कहाँ क्या करेंगे करके सोचे होंगे. உங்க படிப்புக்காக, यानी आपकी पढ़ाई के लिए हो सकता है, अपनी शादी के लिए हो सकता है,
ஒருவேளை அந்த தேவை அந்த இடத்துல இருந்து வருவதற்கு சான்ஸே இல்லாம கூட இருக்கலாம். हो सकता है वो जरूरत जो भी आप जिसके लिए इंतजार में है वहां से आपको वो मिल भी नहीं सकता क्यों ना हो, ஆனா விசுவாசிங்க. लेकिन विश्वास करें வருகிற நாட்கள்ல आने वाले दिनों में என் தேவன் मेरा प्रभु அவர் யெகோவா ஈராய் वो यहोवा यीरे है, எல்லாவற்றையும் பார்த்துக் கொள்கிறார். सब कुछ संभालेंगे। ஆமென். आमीन। கர்த்தருடைய பர்வதத்தில் அவர் பார்த்துக் கொள்ளப்படுவார். यहोवा के पहाड़ पर वो सब कुछ उपाय की जाएगी। 14 आयत में हम पढ़ सकते हैं, அந்த இடத்துக்கு யெகோவா ஈரே என்று பெயரிட்டார். वहां पर उस जगह का स्थान का नाम यहोवा यीरे करके अब्राहम ने रखा है। கர்த்தருடைய பர்வதத்தில் பார்த்துக் கொள்ளப்படும். यहोवा के पहाड़ पर उपाय की जाएगी। ஆமென். आमीन। அது மலையோ அது லேண்டோ அது தீவோ அது கடலோ எதுவா இருந்தாலும், पहाड़ हो, तराई हो या समुंदर हो या पृथ्वी हो, कोई कैसा भी जगह क्यों ना हो, கர்த்தர் பார்த்துக் கொள்வார். परमेश्वर उपाय करेंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। விசுவாசிக்கிறீங்களா? क्या आप विश्वास करते हैं? கடந்த காலத்தில் அவர் எபெனேசரா இருந்தார். बीते हुए समय पर वो यबनेसर करके रहा, இன்றைக்கு அவர் இம்மானுவேலரா இருக்கிறார். आज वो इम्मानुवेल करके रहते हैं, நாளைக்கு அவர் யெகோவா ஈரா இருக்கிறார். आने वाले समय में वो यहोवा यीरे करके हमारे संग रहेंगे। கடந்த காலம் முழுவதும் எனக்கு அவர் உதவி செய்தவரா இருந்தார். बीता हुआ समय पर वो उन्होंने मेरे लिए सहायता की है, இன்றைக்கு அவர் என்னோடு கூட இருக்கிறார். आज वो मेरे संग रहते हैं, நாளைக்கு என்னுடைய தேவைகள் காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் அவர் பார்த்துக் கொள்கிற தேவனாக कल இருக்கிறார். वो मेरी सारी जरूरतों को वो पूरा करेंगे, ஏனென்றால் என் क्योंकि- காலங்கள் அவருடைய கரத்தில் இருக்கிறது. क्योंकि मेरा दिन यहोवा के हाथों में है। ஆமென். आमीन। என் காலங்கள் அவர் கரத்தில் இருக்கிறது. मेरे दिन यहोवा के हाथों में है, என் காலம் என்னுடைய பேரண்ட்ஸ் உடைய கரத்தில் அல்ல. मेरा दिन मेरे माँ बाप के हाथों में नहीं, என் காலங்கள் என்னுடைய கணவர் என் மனைவி பிள்ளைகள் கரத்தில் அல்ல. मेरा दिन जो है मेरे पति या पत्नी या बच्चों के हाथों में नहीं, என் தேவன் கர்த்தருடைய கரத்தில் இருக்கிறது. मेरा परमेश्वर यहोवा के हाथों में है, என்னை அழைத்தவருடைய கரத்தில் இருக்கிறது. जिसने मुझे बुलाया उनके हाथों में है। அவர் எபெனேசர், वो यबनेसर है, அவர் இம்மானுவேல், वो इम्मानुवेल है, அவர் யெகோவா ஈரே. वो यहोवा यीरे है। நிகழ்காலம் மாத்திரமல்ல, सिर्फ वर्तमान में या बीते हुए दिन में नहीं, கடந்த காலம் மாத்திரமல்ல, बीते हुए दिन में नहीं, நிகழ்காலமும் वर्तमान எதிர்காலமும் और भविष्य எல்லா காலமும் அவர் கடத்தில் हर समय वो मेरे साथ रहता है। கர்த்தரை ஆசீர்வதிப்பார். यहोवा परमेश्वर आपको आशीषित करे। ஜெபம் பண்ணுவோம். आइए प्रार्थना करें। நல்ல பிதாவே, भला परमेश्वर, இந்த நேரத்துல எங்களுடைய காலங்கள் எல்லாம் உங்களுடைய கரத்தில் இருக்கிறது எங்களுடைய வசனத்தின் மூலமா எங்களை வெளிப்படுத்துறதுக்காக ஸ்தோத்திரம். खुदावन इस समय में आपने हमें प्रकट किया कि हमारा हर एक दिन तेरे हाथों में है करके खुदा धन्यवाद करते हैं। நீர் எபினேசரா இருந்தீங்க, அதற்காக ஸ்தோத்திரம். आप एबनेजर है, धन्यवाद। இன்றைக்கு என்னோட கூட இம்மானுவேலரா இருக்கீங்க, அதற்காக ஸ்தோத்திரம். आज मेरे लिए इम्मानुवेल करके मेरे साथ है, धन्यवाद। நாளைக்கு யெகோவா ஈரா இருக்க போவதற்காக ஸ்தோத்திரம். कल यहोवा यीरे करके रहने के लिए धन्यवाद உம்மை खुदावन। மாத்திரம் நம்பி இருக்கிறேன். हमारे भरोसा तू ही है खुदा, நீரே எங்கள் தேவன், तू ही हमारा நீரே परमेश्वर, எங்கள் கர்த்தர், तू ही मेरा प्रभु, நீரே எங்களை நடத்துபவர். आप ही हमें अगुवाई இந்த करने वाला। வசனத்தின் மூலமா எங்களோடு ஒவ்வொருவரோடு நீ இடைப்படும்படியான ஜெபம். इस वचन के द्वारा हम सबसे तू बातें कर खुदावन, ஆசீர்வதி. आशीषित कर। துதி கன மகிமை எல்லாம் ஒருவருக்கே செலுத்துவோம். सारा स्तुति महिमा आदर तुझे देते இயேசு हैं। நாமத்தில் ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं खुदावन। आमीन। आमीन आमीन। आमीन आमीन। आमीन।